ओम नमः शिवाय। महादेव सब कुछ है। इस संसार में सभी शिव हैं। शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं। जब जब हम महादेव की बात करें तो उनके साथ खड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की भी मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन का महत्व है उसी प्रकार नंदी के दर्शन भी किए जाते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं, उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अपनी मनोकामनाएं नंदी के कान में कही जाए तो वो इसे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। आपने देखा भी होगा, नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से अपनी बात शिव तक पहुंचा सके। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कहानी है? हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने ही नंदी को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपनी बात तुम्हारे कान में कहेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता श्रीराज से। श्रीराज ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो और उनका वंश आगे चल सके। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र के रूप में होने वाला वरदान दिया। वरदान में श्रीराज ने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद बैल जोतते समय श्रीराज को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। जब नंदी को उसके अल्पायु होने का पता चला तो महादेव की आराधना से वह मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया और शिव का ध्यान शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया, नंदी तुम मृत्यु और भय के हमेशा मुक्त रहोगे। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी भगवान शिव से मिलने आता तो सबसे पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर श्रीराज ने भगवान के पास खड़े होकर एक अजीब विडंबना लेकर पहुँचे। दरअसल श्रीराज ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब सिर्फ एक नंदी ही था, वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इसी वजह से श्रीराज को लगा कि उनका वरदान तो पूरा नहीं हो रहा है, कि उसे पिता होने का सुख ही नहीं मिल रहा है। यह सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नंदी से कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। इसके बाद महादेव ने नंदी के पास श्रीराज को जाने के लिए कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान कर रही थी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और वह चिंता में रहने लगा। अपने पुत्र की यह दशा देखकर श्रीराज पुनः एक बार महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे नंदी को वापस बुला लें, क्योंकि वे अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद भगवान शिव को नंदी की याद सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते थे। नंदी के अतुल प्रेम को देखते ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना अगर महादेव तक पहुंचानी हो तो वो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाएगा। यह प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था।
नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति से सभी गुणों गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मान्यताओं के अनुसार नंदी का विवाह हो गया। कहते हैं कि भगवान शिव को वरदान दिया गया था कि जहाँ महादेव का परिवार होगा वहाँ नंदी भी विराजमान होंगे। इसलिए हर मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो ये थी नंदी की कहानी, जो बाद में नंदेश्वर बने। अगर मन साफ हो तो भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? बोले हर हर महादेव।